बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास के खंड में जो सेकंड अध्याय पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रवाद की चर्चा की थी, रॉलेट एक्ट की बात कर रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय में राष्ट्रवाद कितनी तेजी से बढ़ा, इन सब के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद अब आज हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। और असहयोग आंदोलन का जब भी नाम आता है तो महात्मा गांधी का नाम तुरंत दिमाग में आ जाता है। तो अब महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं और साथ में असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो किन किन वर्गों का इसमें योगदान हुआ और किसानों और आदिवासियों का क्या योगदान था, इसमें सबसे पहले इस चीज को जानते हैं हम लोग। तो इसमें 20 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने जब अवध के गांवों का दौरा किया तो अक्टूबर तक नेहरू और बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोग थे, उनके नेतृत्व में अवध के किसान सभा का गठन कर लिया गया और फिर महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन बना दिए गए और लगभग 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इसमें शामिल करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद किसानों ने क्या किया कि कांग्रेस के लोग खुश नहीं थे, तो 1921 में जब आंदोलन फैला तो जो वहां के तालुकेदार थे और व्यापारियों के मकानों पर हमला होने लगा, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा होने लगा। और स्थानीय नेताओं ने जो भी किसानों को समझाने की कोशिश की, उसी समय गांधी जी ने ऐलान किया कि अब कोई लगान नहीं देगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो इस आंदोलन में शामिल किसान गांधी जी के नाम पर अपनी सभी कार्यवाही और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। इसके बाद किसान के लिए भी स्वराज का वह अर्थ नहीं था जैसा कि गांधी जी अभी सोच रहे थे। फिर अंग्रेज सरकार ने धीरे धीरे जो आंध्र प्रदेश में बड़े जंगल थे वहां के लोगों के प्रवेश पर उसमें प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं को चराने के लिए और जलाने के लिए जो लकड़ी मिलती थी, फल वगैरह इकट्ठे होते थे, उन सब पे भी रोक लगा दिया गया। और इससे क्या हुआ कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष हो गया, आक्रोश फैल गया और सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ के लोगों को बेगार करने पर मजबूर कर दिया। तो लोगों ने बगावत कर दी और फिर उस समय उनका नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। इनका एक आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध छोड़ दिया और फिर जो राजू महात्मा गांधी की महानता का गुणगान भी किया करते थे, उनका मानना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं और खादी पहननी शुरू कर दी, शराब छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया इन्होंने। और इनका दावा था कि जो विद्रोही थे वहां पे पुलिस थानों पे हमला किया और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी की थी और अपने आदिवासी क्षेत्रों के बीच में भी जननायक बन करके ये उभरे और अल्लूरी सीताराम राजू को वर्ष 1924 में फांसी दे दी गई। तो एक तरह का ये जो किसानों और आदिवासियों का योगदान हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन का ही कुछ परिप्रेक्ष्य रह गया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने असहयोग के आंदोलन के संदर्भ में कुछ सुझाव भी दिए और उसमें गांधी जी के अनुसार भारतीयों को सरकार के द्वारा जो पावतियां दी गई थीं वो लौटा देनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरी, सेवा, पुलिस, अदालतों और विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा था और यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन गिर जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक इसी तरह गांधी जी का ये भी सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो इसमें सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी।
तो ये सभी असहयोग आंदोलन कैसे फैला, क्या था, ये सब कुछ बात हो गया। साथ में ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि सक्रिय राजनीति में आने से पहले गांधी जी ने कुछ और आंदोलनों को भी उसमें भाग लिया था, शुरू किए थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह था, और ये बिहार में शुरू हुआ था, चंपारण नाम की जगह में, सन 1916 में, और बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह करने को प्रेरित किया था। ठीक इसी तरह खेड़ा सत्याग्रह है, ये गुजरात में है, और किसानों की फसल खराब हो जाने और लगान चुकाने में असमर्थ किसानों से जबरन लगान वसूली का प्रयास होता था, और इसमें भी किसानों ने 1917 में आंदोलन किया। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह था, और गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में सूती कपड़ा कारखानों के काम करने वाले मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए 1918 में सत्याग्रह किया। तो इस तरह ये ढेर सारे आंदोलन थे, और जिनमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था, गांधी जी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेकिन फिर बात वहां पे आती है कि जो भी ये असहयोग आंदोलन था, और इसको फिर वापस भी लिया। जब ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहा था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। अब वापस क्यों लिया? तो जब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, तो क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और इससे कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो ये घटना घटी, और एक शांतिपूर्ण जुलूस बाजार से गुजर रहा था, तब पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। और इसके बाद हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी 5 दिन तक इन्होंने अनशन किया, और 10 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार ये असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश सरकार को हम सहयोग नहीं करेंगे तो अपने आप उनकी सरकार गिर जाएगी, और वो हमको स्वतंत्रता दे देंगे। तो इस तरह यह असहयोग आंदोलन का कार्य था, और किन किन ग्रुपों ने इसमें सहयोग किया, और कैसे असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं